हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर, जहां हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी बॉडी पर कुछ फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो जो अप्लाइड फोर्स है हमारा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। और उसके बेसिस पर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था F इक्वल टू ma, जो हमें एक्सप्लेन करता है कि किसी बॉडी पर अगर एफ फोर्स अप्लाई कर दी जाती है तो उसके एम मास में कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। जो भी मास होगा बॉडी का, फोर्स एफ अप्लाई होने से उसमें क्या क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन। आज उसी लॉ पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां पर हम फाइंड करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को, स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होने वाली टेंशन को। ओके बच्चों, तो आज हम यही सारी चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं और साथ ही हम ये भी फाइंड करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कितना किसी बॉडी पर अप्लाई हो सकता है। तो क्या क्या कैलकुलेशन है हमारी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन हमको फाइंड करना है, देन उस बॉडी पर नेट एक्सेलरेशन या टेंशन कितना है वो भी हम आज के लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले हैं। चले बच्चे, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और लेते हैं, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। तो ये कोई सरफेस है और यहां पर हमारी m मास वाली कोई ऑब्जेक्ट रखी है। ओके, तो अब इस m मास वाली बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना है वो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो बच्चे, एक्सेलरेशन कब आती है, जब बॉडी पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में वर्क करती हो, तब हमको क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। जनरली एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस वर्क करते हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन आती है वो किसी एक फोर्स की वजह से आती है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना बहुत ही कंपलसरी है। अदरवाइज हम कोई भी एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये एक बॉडी सरफेस पर रखी हुई है, इस पर एक फोर्स वर्क करता है वेट ऑफ द बॉडी mg, जो कि हमेशा वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अब इस सरफेस पर ये m मास वाली बॉडी पर क्या लग रहा है, mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इतना ही रिएक्शन फोर्स ये कहां अप्लाई करेगी, नॉर्मल टू सरफेस, क्योंकि बॉडी सरफेस के अंदर तो धंसती नहीं है, वो तो कहां है, सरफेस पर ही है ना। तो जितना फोर्स mg यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन किसने अप्लाई किया है, इस सरफेस ने। और ये बॉडी कहां आ गई, इक्विलिब्रियम में। अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू mg हो, इस केस में क्या इस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, नो, देयर इज नो एक्सेलरेशन, बिकॉज जो फोर्सेस हैं वो क्या है, बैलेंस फोर्स है। और बैलेंस फोर्स जब जब एफ नेट किसी बॉडी पर जीरो होगा उसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने इसकी डिस्कस की थी कि जब नेट फोर्स जीरो हो तो उस बॉडी के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं हो सकता है, और वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहती है। अब इस बॉडी में हमने क्या किया, एफ फोर्स अप्लाई की जिससे एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ इस डायरेक्शन का। कहां है एक्सेलरेशन हमारा, इस डायरेक्शन। कब हुआ ये, जब हमने कुछ नेट फोर्स इस पे अप्लाई कर दी। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, फोर्स अपॉन मास। अब देखिए, जैसे जैसे आपने फोर्स अप्लाई की है एफ, उस एम मास वाली बॉडी के अंदर ए एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जिसकी कैलकुलेशन हम यहां से ए इक्वल टू एफ बाय एम से करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों आपको? चलिए, तो जब जब ये नेट फोर्स काम करेंगे तब तब ही हमको क्या मिलने वाली है, एक्सेलरेशन। लाइक ये एक बॉडी हमारे पास है, इसका मास हमने m लिया है, यहां से फोर्स F1 वर्क करता है, यहां से फोर्स F2 वर्क करता है। इस बॉडी का वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो यहाँ जो सरफेस है वो इसको एक नॉर्मल रिएक्शन इधर प्रोवाइड करेगी। अगर मैं इस मास को यहाँ से पॉइंट कंसीडर करके बाहर कर लूं तो ये लगने वाली फोर्सेस देखें आप, mg वर्टिकल डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, F1 फोर्स
इस डायरेक्शन में और F2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल। इस केस में ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट। ओके, इस केस में ये दोनों तो क्या हो गए, बैलेंस। तो इस डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन इस बॉडी का आना नहीं है। हियर F2 अगर ग्रेटर हो किससे, F1 से, F2 इज ग्रेटर देन F1 हो तो उस केस में क्या होना है। ठीक है, चलो तो इस केस में हम देखते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं इधर से। F1 इज ग्रेटर देन F2 कर लेते हैं, एक ही बात है ना, जो फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ वो मूव करने वाला है। सो F1 इज लार्जर देन क्या हो गया, F2। तो इस समय इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उस फोर्स की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इस डायरेक्शन में क्या आ रही, एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स F1 को माइनस करना होगा F2 में, क्योंकि जितना वर्क कर रहा है इस तरफ उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स आई, ये नेट फोर्स कितनी है, F1 माइनस F2 की हेल्प से निकलेगी। ये इधर से 20 के फोर्स से खींचता है, इधर से 30 के फोर्स से। तो नेट फोर्स कितना, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। किस डायरेक्शन में, जिधर ये मास चल के जा रहा है, जिधर नेट फोर्स इस पर वर्क कर रहा है उस डायरेक्शन में ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमें मिल रहा है यहाँ F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय मास। ओके, और ये क्या चीज है, ये है नेट फोर्स। F1 को जब मैंने F2 से माइनस किया तो नेट फोर्स 10 न्यूटन मुझे कहाँ मिल रहा है, राइट साइड में। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये फोर्स हो गया F नेट डिवाइड बाय इस बॉडी का नेट मास मींस टोटल मास। ओके, सो एक्सेलरेशन जब जब हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये हमको, ये फॉर्मूला हमको क्या गिवन करेगा, उस बॉडी के अंदर क्रिएट होने वाली एक्सेलरेशन को। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को कि किस तरह से किसी बॉडी का नेट एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी को हम बैलेंस करेंगे, फिर हम नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है वो डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बेसिस पर हम क्या निकाल लेंगे, उस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन। इसी पर बेस्ड एक करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए, तो ये है हमारे पास एक बॉडी, कितना है ये हम लेते हैं 5 kg। ओके, तो 5 kg का ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस 5 kg के ऑब्जेक्ट पर, अच्छा एक कॉन्सेप्ट एक बार और कर लेंगे हम, उसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल। इसमें एक चीज और हम ऐड कर रहे हैं, ये m मास की बॉडी है। अभी फोर्स हम हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे थे, इस पर फोर्स F हमने ऐसे अप्लाई किया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो फोर्स लग रहा है इस समय ये लग रहा है 60 डिग्री पर। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये हो जाएगा 60 के प्लेस पर हम थीटा ले लेते हैं, तो ये कंपोनेंट हो गया इसका F cos थीटा, यहां से वर्टिकली अपवर्ड ये F sin थीटा। ओके, और यहां से वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस कहां प्रोवाइड करेगी, अपवर्ड। अब बताओ इसका नेट एक्सेलरेशन, तो जिधर नेट फोर्स वर्क करेगा वहां नेट एक्सेलरेशन मिलेगी हमको। साथ ही फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन, ये फॉर्मूला हमको हेल्प करेगा नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड करने पे। सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों हमको इसके लिए फाइंड करनी है। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, वर्टिकली अपवर्ड, उसी के डायरेक्शन में कौन है, F sin थीटा। तो n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू इन दोनों के ठीक ऑपोजिट कौन सी फोर्स है, mg, जो कि वर्टिकली कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है तो mg माइनस कर ले किसको हम, F sin थीटा को। ओके, ये आपको क्या गिवन कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए अगर F cos थीटा का मैग्नीट्यूड वैल्यू ज्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में। सो नेट फोर्स
किसकी वजह से है वो, एफ कॉस थीटा की वजह से। सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको, मास। इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर पाएंगे, एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से और एक्सेलरेशन यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पर। अब आते हैं इस पर न्यूमेरिकल। ये एक ऑब्जेक्ट हमने टेकन किया कितना, 5 kg, ओके। और यहां से हमने इस बॉडी पर एक फोर्स F अप्लाई किया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ओके। यहां से हमने एक फोर्स इस पे अप्लाई की, F इक्वल टू 10 न्यूटन, F इक्वल टू 10 न्यूटन, ओके। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल। अब जो 10 न्यूटन हम फोर्स यहां लगा रहे हैं उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये एंगल हमारी 53 डिग्री है तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया 10 cos 53 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, F की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 10 sin 53 डिग्री। इस वाले फोर्स की बात करें तो इसके भी दो कंपोनेंट्स वर्क करेंगे, ब्रेक करो दो कंपोनेंट में, तो ये हो गया F, इसकी यहां पर वैल्यू है F इक्वल टू 10 न्यूटन, ओके। चल, तो ये वाली कंपोनेंट हो गई F इन x डायरेक्शन इक्वल टू 10 cos 37 डिग्री, और यहां से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका वो हो गया 10 sin 37 डिग्री। क्लियर है? तो ये फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर वर्क कर रही है ना। अब इसको एक पॉइंट की तरफ बाहर निकाल लिया हमने, ओके। और फोर्सेस को देखो कौन से हैं। तो एक फोर्स वर्क कर रही है इस पर 10 cos 37 डिग्री इस डायरेक्शन में, ठीक है। इधर कोई भी फोर्स नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो यहां पर वर्क कर रहा है ये 10 sin 37 डिग्री, दूसरा जिस सरफेस पर ये है उस सरफेस में से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दे रखा है, ये यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड वर्क करती है। अब डाउनवर्ड वर्क करने वाली फोर्सेस, एक तो इस बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड यहां वर्क करेगा, ओके। और दूसरा जो 10 sin 53 है ये भी इधर ही है, 10 sin 53 डिग्री। तो ये सारी फोर्सेस यहां पर वर्क कर रही है इसके ऊपर। क्लियर है? चलिए, तो इन सभी को बैलेंस करते हैं। सो n प्लस 10 sin 30 अपवर्ड डायरेक्शन में, n प्लस 10 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू mg, ओके। चलिए, m कितना है यहाँ पर 5 kg, तो यहाँ m की प्लेस पर पुट कर दें हम 5, ओके। तो ये 5g फोर्स यहाँ से डाउनवर्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस 10 sin 37। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल पर जाते हैं, ये एंगल अगर हमारा 37 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, तो sin 37 डिग्री 3/5, ये हो गया 3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू जी की वैल्यू 10, ये कैंसिल हुआ, कितना आया 2, 2 3 6। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ये 50, और इधर से कितना मिला हमें 6, माइनस कर दिया 6 को, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ वर्क कर रही है 44 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। अब नेट एक्सेलरेशन इस बॉडी का कितना, तो नेट एक्सेलरेशन के लिए हम जाएंगे 10 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मास यहाँ पर 5 kg है, तो यहाँ हमने m की प्लेस पर पुट कर दिया कितना 5, ओके। और cos 37 पे जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5, 5 से कैंसिल किया 2, 2 4 8 इक्वल टू 5a। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय
8 divided by 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी। क्लियर है ये बात आप लोगों को? जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं सभी का हमको इस तरह से एक बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन बना के हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन और उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, जनरली ये इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि कोई ना कोई नेट फोर्स बॉडी के ऊपर वर्क कर रहा है और वही फोर्स क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर क्रिएट करा रहा है। लेकिन ये जो सारे कैलकुलेशन हम यहाँ से कर रहे हैं ये हमारी एक ही कंडीशन में हम करते हैं कि ये जो सिस्टम हमने यहाँ बनाया है इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और ये हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने इस सिस्टम को फ्री कर लिया यहाँ से और सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करके इसका एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल रिएक्शन दोनों कैलकुलेट की। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी एक बॉडी पर उसका एक्सेलरेशन और उसका नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने की। हम सेकंड केस पे आते हैं। इस समय हमारे पास ये दो बॉडी हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दी। ये मास m1 है और ये वाला मास कितना है, m2, और इस पर लगाया जा रहा है फोर्स F। सो फाइंड द एक्सेलरेशन इन ए बॉडी एंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड F एंड N इन ए सिस्टम। इस सिस्टम का आपको नॉर्मल रिएक्शन और F दोनों फाइंड करने हैं। अब F फोर्स आपने किसके ऊपर लगाया है, मास m1 के ऊपर लगाया है। तो जब भी F फोर्स आप मास m1 पर अप्लाई करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, ये दौड़ेगा a एक्सेलरेशन से और ये भी कितने एक्सेलरेशन से दौड़ेगा, a से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। जितने एक्सेलरेशन से m1 भाग के जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये m2 मास बॉडी भी भाग कर जाएगी। अब फोर्स F किस पे लगा है, m1 मास के ऊपर, तो m1 मास m2 पे कितना लगाएगा, ये लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n डैश, किस पर, m2 मास के ऊपर। ओके, तो ये भी क्या करेगा, ये इस पर लगाएगा n डैश, ये भी नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब m1 मास को हम अगर यहां से फ्री करते हैं तो इस पर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, यहां से हमने फोर्स F अप्लाई किया है। ओके, इसके उल्टा ये m2 क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, वेट ऑफ द बॉडी m1g डाउनवर्ड, और इस सरफेस ने क्या दिया, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, इसको n1 नेम दे दिया हमने। ओके, अब n1 और m1g ये दोनों तो आपस में बैलेंस है ना, दोनों क्या है, ये इक्वल है। तो इस डायरेक्शन में तो इसका कोई एक्सेलरेशन मिलना नहीं है, एक्सेलरेशन कहाँ होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे ही m2 को भी अगर हम फ्री करेंगे यहाँ से m2 मास बॉडी को, तो इस पर भी m2g कहाँ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन n2 कहाँ लगेगी, वो ऊपर की तरफ। दोनों बैलेंस है, इस डायरेक्शन में भी हमको जाना नहीं है। चलिए, फिर एक्सेलरेशन हमको कैसे मिलेगा, तो अब देखो, हमने m1 मास को ले लो यहाँ से, m1 मास पर फोर्स कितना अप्लाई किया, F, और m2 ने कितना रिएक्शन अप्लाई किया, n डैश इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ये नेट फोर्स ऑन क्या आ गया, बॉडी A। अब आते हैं नेट फोर्स ऑन बॉडी m2। तो m2 मास वाले पर फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स F किस पे लग रहा था, m1 पर, m2 पर नहीं लग रहा है फोर्स F, m2 पर F फोर्स नहीं लग रहा है, m2 पर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन बाय m1 मास। तो ये होगा हमारा n डैश इज इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम था इसीलिए 1 1 2 2 हमने इसमें नहीं लगाए हैं। दो इक्वेशन हमको यहां से मिल रही है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों को प्लस कर लें। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, सो F इज इक्वल टू क्या मिल रहा, m1a प्लस m2a। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय, अच्छा पहले कॉमन ले लें, सो फोर्स F इज इक्वल टू a कॉमन गया तो m1 प्लस क्या मिल रहा, m2 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये रिलेशन हमको क्या गिवन कर देगा, फोर्स और एक्सेलरेशन, सॉरी, और आप इसी को
डायरेक्ट किसी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब एक्सेलरेशन हमको जब कनेक्टिंग बॉडी मिलेगी, एक मिलेगी, दो मिलेगी, चार मिलेगी, एक साथ जब चिपकी हुई रहेगी ये एक दूसरे से, उस केस में एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको सीधे से शॉर्टकट अप्लाई कर देना है। एफ नेट कितना वर्क कर रहा है, देन आप कर लो क्या, टोटल मास। एफ नेट को उसके टोटल मास से क्या कर दो आप, डिवाइड, तो उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से ये बॉडी है 10 kg और इसी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया 20 kg वाली बॉडी को, और यहां से फोर्स अप्लाई की हमने 30 न्यूटन। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ए इज इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट कितना है, 30 न्यूटन, तो 30 डिवाइड बाय 10 प्लस 20, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 30, दोनों कैंसिल आउट, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमको मिलता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस बॉडी में लगने वाली ये एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगी। और जब एक्सेलरेशन मिल जाती है तो किसी भी एक में वैल्यू पुट कर ले, हमें क्या मिल जाएगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन भी मिल जाएगा। ये रहा एन डैश इक्वल टू m2 इंटू ए, सो एन डैश इक्वल m2 कितना है 20, ये 20 है, इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1, तो एन डैश इज इक्वल टू 20 न्यूटन। यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी ने अप्लाई किया है इस पर, या ये जो इस पे अप्लाई कर रही है, कितना है वो 20 न्यूटन है। क्लियर है ये बात बच्चों आपको? चलिए इसी पर आते हैं हम अगले क्वेश्चन को लेकर और कनेक्ट कर देते हैं। अभी तक हमने दो बॉडी पर डिस्कस किया है, अब हमारे पास ये एक बॉडी m1 मास वाली है, इससे कनेक्ट कर दिया हमने m2 मास वाली बॉडी को, और इससे भी कनेक्ट कर दिया हमने ये m3 मास बॉडी को। सो m1, m2 और m3 तीनों आपस में क्या है, कनेक्ट, और यहां से हमने फोर्स F अप्लाई की। ओके, अब देखो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड यहां तो अपने को जाना नहीं है, क्योंकि जितना फोर्स ये, चलो ले लेते हैं थोड़ी देर, ये m1 मास है, तो यहाँ पर m1 g वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस उसको नॉर्मल रिएक्शन n यहाँ गिवन करेगी। सिमिलरली m2 पर, तो ये m2g अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन इस पे अलग होगा, ये n1 है, ये n2 है। और इसी तरह से m3 पर m3g वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड क्या है n3, ये तो आपस में क्या है, बैलेंस है, तो इनका तो कोई भी इफेक्ट इस बॉडी पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल, उससे ये a एक्सेलरेशन से भागते हो जाएंगे, तीनों आपस में कनेक्ट है। जिस एक्सेलरेशन से m1 चलेगा उतने से m2 और उतने से ही कौन चलेगा, आपका m3 मास। इस पूरे सिस्टम का क्या हो गया, नेट एक्सेलरेशन a हो जाता है। ओके, और वर्टिकली ये फोर्स सारे क्या हो गए, आपके बैलेंस हो गए। तो इसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा और कितनी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगी। चलिए, तो पहले m1 मास पे आते हैं। तो m1 मास ने नॉर्मल रिएक्शन इस पर कितने अप्लाई किया, n डैश, और इतना ही ये m2 मास इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। अब m2 m3 पर लगा रहा है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इसको हमने कंसीडर कर लिया n1, इधर से ये जो लगाएगा ये कितना हो गया n1। ओके, ये तो किसी काम के नहीं हमारे, चलिए हटा देते हैं इनको। अब ये नॉर्मल रिएक्शन अपने को फाइंड करना है और इस बॉडी में लगने वाली एक्सेलरेशन। तो फोर्स F किस पे लगा, फर्स्ट बॉडी पर, सो F, और इधर से m2 ने कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया, n डैश इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी फर्स्ट इनटू एक्सेलरेशन। m2 पे आते हैं, तो m2 पर ये n1 डैश, ये n डैश कहाँ लग रहा है, इस तरफ, n1 कहाँ लग रहा है, इस तरफ, तो n डैश माइनस n1 इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन सेकंड बॉडी। देखो, नेट फोर्स ऑन सेकंड बॉडी इक्वल टू n डैश इस तरफ और n1 अपोजिट। ये F तो हमारा m1 पे लग रहा है, इस पर नहीं लग रहे हैं, ध्यान रखना है इस बात को। ओके, चलिए तीसरे वाले पे देखते हैं। तो यहां से n1 इस तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू क्या है, m3 इंटू ए। इन सभी को जोड़ लो, ऐड करेंगे तो ये n1 से n1 कैंसिल, n डैश से n डैश
कैंसिल। सो F इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर लें, M1A M2A प्लस M3A, A कॉमन लो तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, तो जो एक्सेलरेशन हमको मिला फोर्स बाय टोटल मास कर लिया हमने। देखो ये वही रिलेशन हो गया जो हमने पिछली टॉपिक में डिस्कस किया था। जब जब एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, क्योंकि इस समय ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है, अलग से कोई भी पार्टिकल नहीं है यहाँ पर, ये पूरा एक सिस्टम बन गया और सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास के ऊपर। चलो यही तीन ऑब्जेक्ट, ये अपने पास है 2 kg, अगला हमने कनेक्ट कर दिया इससे 3 kg, देन नेक्स्ट हमने इस पर कनेक्ट कर दिया कितना 4 kg, और यहां से इस पर फोर्स अप्लाई किया F इज इक्वल टू 18 न्यूटन। सो फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। किसके बीच? बिटवीन 3 kg एंड 4 kg। 3 kg 4 kg के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क कर रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है, और दूसरा एक्सेलरेशन। चलिए वन बाय वन चलते हैं। तो मास 2 kg पर नेट फोर्स कितनी, इसने नॉर्मल रिएक्शन लगाया यहाँ पर N1, तो इसने भी कितना लगाया N1, ये यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन N2 लगाएगा, तो ये कितना लगाएगा N2। सो 2 kg पर नेट फोर्स निकालें, तो F फोर्स हमने यहाँ से लगाया है ना, इधर से नॉर्मल रिएक्शन N1 लगी है, इज इक्वल टू M1 इंटू A, M1 इंटू A ना, फोर्स है 18 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन है N1, और ये मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा 2 kg मास पर। सिमिलरली 3 kg पर और 4 kg पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से लग रही है N1 किस तरफ, इस तरफ, सो N1, और यहां से नेट फोर्स N2 कहां लग रहा है, अपोजिट, इज इक्वल टू 3A। ओके, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया ना। N1 फोर्स कहां लग रही है, इस पर, इस तरफ नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये कितना लगा रहा है N2, उसे माइनस करना पड़ेगा 4 kg के ऊपर। 4 kg पर केवल क्यों लग रहा है N2, इज इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन। ओके, चलो इन तीनों को ऐड कर लो, तो ऐड करने पर ये प्लस किया, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों भी आपस में कितने हो गए कैंसिल, इधर बच रहा है 18, और 3 प्लस 5 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, सो 18 इज इक्वल टू 9A। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, कैंसिल करो कितना आएगा 2, तो एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसका शॉर्टकट देखो, ये रहा शॉर्टकट। तो शॉर्टकटली अगर निकालें हम, तो नेट फोर्स कितना, F नेट 18 न्यूटन लगाया हमने इसके ऊपर। अब टोटल मास 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 9, कैंसिल कर दो। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये नहीं चाहते हो। हाँ, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आपको ये तीनों इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब आप फाइंड करना है क्या, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 4 kg, कौन सा है N2, तो जहां N2 है वहां पर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें। सो N2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, सो नॉर्मल रिएक्शन N2 बिटवीन 3 kg एंड 4 kg इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन यहाँ इन 3 kg और 4 kg के बीच वर्क करती है। अब आपको फाइंड करनी है N1, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर गिवन करें कि नॉर्मल रिएक्शन N1 कितनी होगी, कहां से मिलेगी, यहां से या यहां से, है ना, A की वैल्यू पुट कर दो या
n2 की वैल्यू पुट करके आप n1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख के जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, और यहां पर इस समय ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया। ये मास यहाँ पर m2 है और ये मास हमारा क्या है, m1 मास, और यहां पर इस बॉडी के ऊपर लगाते हैं फोर्स F। क्लियर है? चलो बच्चों, अब यहां पर जो सरफेस है m1 और m2 के बीच वो पूरी स्मूथ है। ऑल सरफेस आर स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस। यहां पर कोई भी फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। हमने फोर्स किस पे लगाया है, m1 मास पर। तो इस पर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक वर्क करेगा m1g डाउनवर्ड, सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन कहां देगी, अपवर्ड। ओके, अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन तो ये लगेगा नहीं, है ना। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ कौन सा लग रहा है, ये m2g की वजह से। ये m2g कहाँ है, डाउनवर्ड, और यहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, अपवर्ड एंड डैश। अब यहां पर इस बॉडी m2 पर लगने वाली ये जो फोर्स है, ओके, ये एंड डैश अपवर्ड और m2g कहां लग रही, यहां से डाउनवर्ड। इस समय दोनों ही फोर्स कैसी है, ये इक्वल। तो इस डायरेक्शन में इसका चलना तो पॉसिबल नहीं, ये इसके इक्वल है, दोनों आपस में क्या है, ये बैलेंस है, तो ये फोर्स तो लगना नहीं है। अब चलिए, सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें जो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा वो कितना होना है, 0। हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, m1 मास के ऊपर, तो उसका एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं। ठीक है, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर 0 है। ओके चलिए, तो m1 मास पर जो फोर्स लग रही है वो है आपकी m1g डाउनवर्ड, और यहां से नॉर्मल रिएक्शन n कहां लग रही है, अपवर्ड। ये भी आपस में कैसी है, बैलेंस, तो इसका इधर भी चलना पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब आप फोर्स का लगा रहे हो F इसके ऊपर, m1 मास के ऊपर मैंने ये फोर्स लगाया है। क्लियर है आपको ये बात? अब हमको ये पता करना है कि जो m2 मास यहाँ इसके ऊपर रखा हुआ है कितने टाइम में इसके ऊपर से गिर जाता है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं इससे। ये m2 मास है और जस्ट इसके ऊपर हमने क्या रखा है, m1 मास, सॉरी ये m1 है और ये m2 है। इस समय m1 की वैल्यू हमारी है 5 kg और m2 की वैल्यू यहां पर है 2 kg। ओके, ऑल सरफेस आर स्मूथ। यहां से फोर्स अप्लाई की हमने 10 न्यूटन। क्लियर? तो 10 न्यूटन की फोर्स इफ m1 मास 5 kg के ऊपर आप लगा रहे हैं और जो 2 kg है वो कहां है, इसकी सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, तो नेट एक्सेलरेशन इस बॉडी पर कितना, क्योंकि यहां से जो फोर्स लगा है वो तो इस 5 kg पे लगा है, इस पर कोई भी फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो इसमें इस डायरेक्शन का नेट एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि इस पर लगने वाली एफ नेट कैसी है, 0, है ना। तो जहां पर जो mg है उसने तो बैलेंस कर दिया नॉर्मल रिएक्शन, वो दोनों बैलेंस है, तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड ये भी फोर्स वर्क नहीं कर रहे, नेट एक्सेलरेशन इसका 0 हो गया। अब ये जो बॉडी है ये मान लेते हैं 4 मीटर लॉन्ग है। अब कितने टाइम में, फाइंड टाइम टू फॉल्स ऑफ 2 kg फ्रॉम 5 kg। अब फ्रिक्शन है नहीं तो इस डायरेक्शन की तो फोर्स है नहीं, तो जब ये भाग के ऐसे जाएगी आगे तो कितने टाइम बाद ये 2 kg का मास 5 kg पर से फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा यहाँ से। तो टाइम टेकन हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा, s इज इक्वल टू 4 मीटर। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है,
0। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन, अगर ये ए वाला ऑब्जेक्ट इस बी वाले को देखेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना फील होगा, तो हम लेते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी एस सीन बाय ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब ए का एक्सेलरेशन कितना, तो इस पर फोर्स कितनी लग रही, 10, मास कितना है 5 kg, सो फोर्स ऑन 5 kg, सॉरी एक्सेलरेशन ऑन 5 kg, ए इन 5 kg, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय क्या होगा, मास, 10/5 कैंसिल किया 2, तो ए बॉडी का जो एक्सेलरेशन हमको मिलता है वो मिलता है 2 मीटर पर सेकंड। तो ए का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका कितना होगा जो ऊपर रखा हुआ है ना, कब, जब ए इसको देख रहा होगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी एस सीन बाय ए इज इक्वल टू, ये तो 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ बी -2 इज इक्वल टू, ये मिलेगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जब भाग के इधर जाएगा तो उसका माइनस में एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हम फाइंड कर रहे हैं टाइम टेकन टू फॉल्स ऑफ, तो इसके लिए हम लगाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s चलना है 4 मीटर, ओके, और u इनिशियल 0 है, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 2 है इंटू टी स्क्वायर, दोनों कैंसिल, सो 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देन t इज इक्वल टू √4, देन t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओके, तो 2 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट 2 kg वाला इस बॉडी से क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि किस तरह से एक बॉडी जब दूसरे पे स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी है तो कितने टाइम में वो यहां से फॉल्स ऑफ हो जाएगी, गिर जाएगी। चलिए, तो आते हैं अगले टाइप पर। तो अगले टाइप में जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं वो होंगे हमारे कुछ इस तरह से। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट से एक दूसरे से कनेक्ट थे। अब इस समय हम ले रहे हैं ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, ये m1 मास है और ये m2 मास, और इस पर हमने लगाई फोर्स F। ओके, अब इनको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है तो दोनों पर फोर्स कितना लग रहा है, F। तो यहाँ पर जितने एक्सेलरेशन से m1 भागने वाला है उतने ही एक्सेलरेशन से ये m2 भी भाग कर जाएगा, क्योंकि तो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स तो एक ही लग रहा है। अब देखिए, इस स्ट्रिंग के अंदर आएगी टेंशन, तो टेंशन की डायरेक्शन देखो, m1 से छाता ओपन करो इस तरफ, ये टेंशन होगा, m2 से छाता ओपन करो इस तरफ, एक इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा पूरा वो सेम रहेगा। क्लियर है आपको? चलिए, तो ये टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट हो रहा है। अब आपको यहां पर फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। m1 और m2 कितने एक्सेलरेशन से भाग रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी क्रिएट हो रही है वो भी यहां पर हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, आते हैं इस क्वेश्चन पर। चलिए, m1 m2 मास के दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ओके, तो पहले हम m1 को यहां से फ्री करते हैं। जब m1 को फ्री करेंगे हम, तो ये m1 मास, अब इस पर एक फोर्स वर्क करेगा m1g डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी, ऊपर, दोनों बैलेंस, बात खत्म, कैंसिल आउट। सेम हियर, m2 को फ्री किया तो m2g डाउनवर्ड और इस पर नॉर्मल रिएक्शन n1 अपवर्ड, दोनों क्या हो गए, बैलेंस, तो इनका तो कोई रोल यहां पर बचा नहीं। चलिए, तो अब इस m1 पर लगने वाली नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स ऑन m1 कितना वर्क कर रही है, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए, क्लियर है। दूसरा, m2 पर लगने वाले नेट फोर्स, तो इस पर F इस तरफ है और टेंशन कहां है इसकी, उल्टा डायरेक्शन में, सो F माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2 इंटू ए।
इस M2 पर लगने वाला नेट फोर्स ये मिल गया हमें, टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए फोर्स में से उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास 1 और 2, दोनों को ऐड कर लो। तो ऐड करने के दौरान ये टेंशन से टेंशन चला गया, कोई भी टेंशन हमारे पास नहीं बचा। तो F इक्वल टू क्या मिल रहा है, दोनों को ऐड कर लिया, M1A प्लस M2A। सो F इज इक्वल टू A कॉमन लिया, यहां बच रहा है M1 प्लस M2 इंटू A। सो F इज इक्वल टू, सॉरी एक्सेलरेशन को सेपरेट कर लो, वो हो गया F डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्लियर है? तो ये हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। देखिए कितना मिला, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्योंकि इस समय ये हमारा बन गया है एक पूरा सिस्टम, ये पूरा क्या हो चुका है, एक सिस्टम। और इस पूरे सिस्टम पे आपने कितना फोर्स लगाया है, F फोर्स लगाया है। F फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन भी कितना आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट वे में कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। चलिए इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेते हैं। ये हमने 3 मास ऑब्जेक्ट ले लिए, ये है 2 kg, ये है 1 kg और ये है 3 kg, और इस पर लगाई हमने फोर्स F। तो यहां हमने इन तीनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। जब आप इन स्ट्रिंग से कनेक्ट करेंगे तो यहां टेंशन क्रिएट होगी, ये टेंशन T1 है, यहां से भी टेंशन कितना T1, ये टेंशन कितनी आएगी T2, ये टेंशन कितनी T2। ओके, तो हमको टेंशन कैलकुलेट करनी है T1 एंड T2, और देन एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेते हैं 2 kg मास पर, 2 kg मास पर टेंशन वर्क कर रही है T1 और इसका नेट फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन 1 kg पर। तो 1 kg पर देखो टेंशन T1 कहाँ है, इस तरफ, और T2 कहाँ है, इस तरफ। ओके, तो जा किधर रहा है, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास 1 kg इंटू A। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर ये F फोर्स इस तरफ और T2 कहाँ है, इस तरफ। तो फोर्स F माइनस T2 इज इक्वल टू 3A। तीनों को ऐड कर लो, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ऐड करेंगे, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, बचा कितना F। तो F इज इक्वल टू इन तीनों मास को हम ऐड कर लें, यहाँ जो M1 मास है हमारा वो 2 kg है। कितना है ये, 2 kg, और जो फोर्स F हम लगा रहे हैं इसके ऊपर वो है 20 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया हमने, 20 न्यूटन। तो फोर्स F की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 20 न्यूटन। यहां भी रखते हैं वैल्यू 20। तो 20 इन सबको ऐड करने पे तो कैंसिल हो गए, बचा 20, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, ये हो गया 6A। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या कहता है, शॉर्टकट कहता है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया 6, ये आ गया मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन यहां से भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। अब बात टेंशन की आ रही है, तो टेंशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट कर दो, टेंशन T1 मिल जाएगा, है ना। T1 और A की वैल्यू यहां पुट करो, टेंशन T2 मिल जाएगा। और ये दोनों किसके लिए हैं, ये आप सॉल्व करेंगे। T1 भी कैलकुलेट करना है आपको और साथ में T2 भी कैलकुलेट करना है। दोनों कैलकुलेट करके आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में गिवन करेंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये मास है हमारे पास 8 kg और ये मास है हमारे पास 7 kg। दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, यहां से टेंशन T इस तरफ और यहां से टेंशन T इस तरफ।
फोर्स F इस समय हमने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं यहां से इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन विथ एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री पर हमने फोर्स अप्लाई की है इस सिस्टम के ऊपर। तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, आपको वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दो चीजें आपको यहां से कैलकुलेट करनी है। करते हैं कैलकुलेट। एफ के दो कंपोनेंट बनाओ, ये हो गया एफ कॉस 60 और इधर वाला ये कंपोनेंट कितना हो गया आपका एफ साइन 60 डिग्री। एफ की वैल्यू 10 है। ओके, तो देखिए अब आप आते हैं 8 kg वाले मास पर। इसको यहां से फ्री कर लो। फ्री किया हमने तो एफ 8 kg पर लगने वाली फोर्स टेंशन इज इक्वल टू 8 इंटू ए। दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दोनों ये। तो टेंशन इज इक्वल टू 8 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया हमें। नेक्स्ट चलो 7 kg पर, तो यहां पर टेंशन इस तरफ है और एफ कॉस थीटा कहां है इस तरफ। तो इसको हो एफ कॉस है अपना 10 और ये है कॉस 60, एफ है 10, तो 10 कॉस 60 माइनस टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 7 इंटू ए। ये आ गया नेट फोर्स किस पर 7 kg के ऊपर। सो 10 अपनी प्लेस पर और cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 7 इंटू ए। दोनों कैंसिल 5, सो 5 माइनस टी इज इक्वल टू 7 इंटू ए। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। दोनों को ऐड करते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करने पर टेंशन टेंशन कैंसिल, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 15 ए। 5 से कैंसिल कर लो 3, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकंड, दैट इज द एक्सेलरेशन। ओके, और यही एक्सेलरेशन अगर हम शॉर्टकट वे में कैलकुलेट करेंगे तो वह एक्सेलरेशन एफ नेट, एफ कितना है 10 cos 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास 7 + 8 15। ये 10 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 15, 2 से कैंसिल 5 से कैंसिल कितना है 3, 1/3 सेम मिलेगा। तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन चाहिए तो टेंशन T इज इक्वल टू 8 इंटू 1/3, सो टेंशन इज इक्वल टू 8/3 न्यूटन, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है आप सभी को? चलिए बच्चों, और नेक्स्ट आज के जो क्वेश्चंस है आज हम इतने ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं वो बेस्ड है पुली पर, है ना। एक पुली को हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग के थ्रू इस बेस से कनेक्ट किया, यहाँ से एक स्ट्रिंग लिया, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कनेक्ट किया और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर कनेक्ट है। ये m1 मास वाली बॉडी है और ये m2 मास वाली बॉडी है। दोनों को इस स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी। ओके, तो टेंशन और इसमें क्रिएट होने वाली एक्सेलरेशन हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, लेकिन ये सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ, जहां हम बात कर रहे हैं टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, जब हम उसको पुली से कनेक्ट कर देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं, गुड लक।